अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जैक किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि वो हम सबको इज्जत, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज आपके साथ मैं आलू की बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पानी बॉईल करने के लिए रखा है और इस पानी के अंदर मैं सॉल्ट ऐड करूँगी और इसके अलावा ऑरेंज फूड कलर डालूंगी। और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं तकरीबन 3 आलू मैंने लिए थे, उसको बीच में से हाफ हाफ में कट कर लिया था, वो इसके अंदर डाल दूंगी। और जब ये बॉयल हो जाएंगे, पूरा आलू जब गल जाएगा तो फिर मैं इसका पानी जो है वो स्ट्रेनर में इसको डाल दूंगी। यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा है और इसके अंदर सबसे पहले स्लाइस किए हुए प्याज डाले हैं और प्याज को मैं यहाँ पर फ्राई कर लूंगी। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये ब्राउन कलर का हो जाएगा तो फिर इसमें से थोड़ा सा प्याज जो है ब्राउन किया वो मैं निकाल लूंगी दम के वक्त डालने के लिए। और बाकी जो प्याज है इसके अंदर मैं काली मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च और ज़ीरा 1 टीस्पून, ये डाल के इसे मिक्स करूंगी। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी 2 टीस्पून और ये डाल के इसे मैं फ्राई कर लूंगी। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 3 दरमियाने टमाटर रफली चॉप करके और इसे मिक्स करूंगी अच्छी तरह से और फिर इसे मैं कवर करके और पकाऊंगी जब तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे थोड़ा सा मैं स्पून की मदद से मैश कर लूंगी ताकि अच्छा सा पेस्ट बन सके इसका। और फिर इसके बाद इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला शामिल किया है। आप कोई सा भी बिरयानी मसाला ले सकते हैं, होममेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पैकेट का भी। इसके अलावा हाफ टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है इसमें और ये डाल के मैं इसे 1 मिनट तक फ्राई करूंगी। उसके बाद इसमें मैं शामिल करूंगी 3 टेबल स्पून दही और दही डाल के बहुत अच्छी तरह से हमें मसाले को भून लेना है। मसाले को अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई कर लिया है मैंने दही डालने के बाद। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी पुदीना। यहाँ पर मैंने ड्राई पुदीना यूज़ किया है, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मोटी हरी मिर्चें डाली हैं मैंने इसमें और गरम मसाला और जायफल जावित्री का पाउडर दोनों मिक्स करके मैंने यहाँ रखे हुए थे वो इसमें डालूंगी। इसके अलावा छोटी इलायची का पाउडर हाफ टी स्पून के बराबर वो मैंने इसमें ऐड किया है। इसे मिक्स करूंगी मैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लेमन जूस लिया है, हाफ लेमन, अगर बड़ा लेमन है तो हाफ ले लें, छोटा है तो एक पूरा लेमन जूस वो इसके अंदर मैंने डाला है। मिक्स करूंगी और फिर जो आलू हमने बॉईल करके रखे हुए हैं वो आलू इसमें डाल के मिक्स करके और फिर इसे ढक के मैं रख दूंगी और फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब राइस बॉईल करने के लिए मैंने पानी यहाँ पर रख दिया है। इसके अंदर मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, वो 2 टेबल स्पून भर के सॉल्ट डाला है। इसके अलावा गरम मसाले में यहाँ 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 3 बड़ी इलायची है, 2 बादियान के फूल हैं, 2 तेज पत्ते, 6 से 7 लौंग और हाफ टी स्पून काला जीरा है। ये सारा गरम मसाला मैं इस पानी में डालूंगी और ये जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर राइस डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम राइस लिए हैं, 3 पाव। आप कम ज़्यादा ले सकते हैं अपनी मर्जी से। ये राइस इसमें डाल के जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे और इसे मैं बॉईल कर लूँगी। जब राइस जो है वो कुक हो जाएंगे, इसको बिल्कुल 100% कुक नहीं करना, तकरीबन 85% तक इसको कुक करना है। जब इसमें थोड़ी सी कसर बाकी रहे तो फिर इसको मैं स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। अब बिरयानी की तह लगाने की बारी है। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली में ऑयल डाल दिया सबसे पहले, नीचे थोड़ा सा 2 to 3 टेबल स्पून के बराबर, ताकि राइस जब हम डालें तो इसमें राइस चिपके ना। तो यहाँ पर ऑयल मैंने डाल दिया है और इसके अंदर मैं फिर ये राइस जो मैंने स्ट्रेन करके रखे हुए हैं वो राइस डालूंगी। हाफ राइस डालूंगी और हाफ बचा लूंगी। फिर इसके ऊपर जो हमने सालन बना के रखा हुआ है कोरमा, वो डाल दूंगी। इसके ऊपर एक लेयर लगा दूंगी उसकी और सारा जो कोरमा है वो एक साथ ही डाल दूंगी। फिर इसके ऊपर जो बाकी बचे हुए राइस हैं वो इसके ऊपर मैं डालूंगी और इसे फैला लूंगी। अब इसके ऊपर डालूंगी मैं केवा वाटर तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के और इसके अलावा जर्दे का रंग जो होता है वो इसके ऊपर मैं डालूंगी, थोड़ा सा पानी में घोल के मैंने रखा हुआ था। इसके अलावा 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऊपर से मैं ऑयल डालूंगी और बिरयानी मसाला हाफ टी स्पून या हाफ टेबल स्पून के बराबर डाल दें, इससे अच्छी खुशबू आती है दम के वक्त ऊपर से जब डाला जाता है तो। और जो तली हुई प्याज हमने निकाली थी वो इसके ऊपर डाल के
और अच्छी तरह से इसको कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगी। शुरू में 10 मिनट मैं इसको डायरेक्ट फ्लेम पे ही रख के पकाऊंगी और 10 मिनट बाद मैं इसे तवे पे रख दूंगी। तवा पहले से गर्म कर लिया था मैंने और यहाँ पे बाकी 10 मिनट 15 मिनट मैं इसे तवे पे ही दम पे रख दूंगी। 25 मिनट हो चुके हैं इसको दम पे रखे हुए और अब मैं इसे यहाँ पे खोल के मैंने चेक किया था तो ये अच्छी तरह से दम पे आ चुके थे राइस। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनती है ये। सिर्फ चिकन की ही बहुत अच्छी बिरयानी नहीं बनती, आलू की भी बहुत मज़े की बनती है। तो अब इसे मैं सर्व कर लूँगी। तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आलू की बिरयानी। जब आप इसे खाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये चिकन की है या आलू की। टेस्ट इसका बिल्कुल सेम चिकन बिरयानी की तरह ही होता है। तो ज़रूर इसे एक दफ़ा बनाएं और ट्राई करें। अगर आपको अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।